हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं क्या। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। कह रहे ए रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस एंड अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती हैं विच अकर ऑन देयर ओन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, और इनके लिए कंडीशन होती है जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना बच्चों। ओके बच्चों, ये इनका क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आपकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस बनेगी। अब ये डिक्रीज इन रेंडमनेस की बात कर रहा है बच्चों। ओके, क्या है डिक्रीज इन रेंडमनेस की। रेंडमनेस क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी। ओके बच्चों, मेजर ऑफ रेंडमनेस इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, और डेल्टा एस होगा आपका एंट्रोपी चेंज। डिक्रीज कर रहा है मतलब एंट्रोपी चेंज क्या है बच्चों, आपका नेगेटिव है। क्या है बच्चों, नेगेटिव है। इट दो अगर देखो दो कंडीशन दे दी, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस आपका क्या है, ये भी नेगेटिव है, तो आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। मतलब जो डेल्टा एच है, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो नेट हीट इवॉल्व कर रही है बच्चों, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए बच्चों, आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो डेल्टा जी डेल्टा एस और डेल्टा एच को रिलेट करते हैं ये इक्वेशन बच्चों, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली। ओके बच्चों, अब डेल्टा एस आपका नेगेटिव है तो ये इतना पोर्शन तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों, माइनस को लगा के बाहर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो अगर अब डेल्टा जी को नेगेटिव होना है ना, तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, और लार्ज नेगेटिव होना जरूरी है, ऐसे छोटा मोटा नेगेटिव नहीं तो इसको खा जाएगा बच्चे। ओके, लार्ज नेगेटिव होना जरूरी है बच्चों, तब जाके आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी बच्चों। तो बात सही है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और रेंडमनेस डेल्टा एस भी आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहे हैं कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ रेंडमनेस। नहीं देखो, ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी जो है उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, कुछ होंगी कुछ नहीं भी होंगी बच्चों, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो पहली ट्रू है, एजर्शन ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और ये जो आपको रिलेशन चाहिए बच्चों, ये आपको मिल जाएगा बच्चों एनसीईआरटी से। ओके बच्चों, क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर आपको रेफर करना है इसमें 178 179। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।